इस सोनी का टीवी है जिसमें फॉल्ट है 8 टाइम ब्लिंक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार ब्लिंक हो रहा है। इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे हम। क्लिनिक की टेबल पे लिटा देते हैं। यहाँ पे सोनी आप देख सकते हैं रीस्टार्ट भी होता रहता है। ये एक्चुअली ये दिक्कत है, जैसे हम पावर ऑफ करके ऑन करते हैं तो सोनी लिखा हुआ आता है और फिर बाद में ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ना, ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद सब नॉर्मल होगा। देखते हैं इसकी रिपेयरिंग अभी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं ये जो टीवी है इसमें क्या समस्या है। तो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम और साथ में 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है ये। तो ले जाओ, पॉज कर दो। ये इसका पावर सप्लाई, ड्राइवर बोर्ड जिसमें 16 मॉसफेट्स लगे हुए हैं, नेगेटिव स्विचिंग, 16 नेगेटिव बैकलाइट स्ट्रिप्स लगी हुई है अंदर। और यहाँ पर ये मदरबोर्ड, प्रॉब्लम प्रोसेसर की हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को हीट मारेंगे और हीट मारने पर ठीक हो जाता है तो वेरी गुड, और नहीं होता है तो हम इसमें बोर्ड चेंज करेंगे। बोर्ड कैसे चेंज करेंगे वो आप पूरा वीडियो आपके सामने रखूंगा। इसमें बैकलाइट हम कैसे ऑन करेंगे, ठीक है, तो सभी कुछ आपको देखने मिलेगा। तो हमारी जो तकलीफ है वो प्रोसेसर के साथ मोस्ट प्रोबेबली मैंने अभी तक जितने भी केसेस देखे हैं एक टाइम ब्लिंक के, वो प्रोसेसर से रिलेटेड निकले हैं। कईयों में प्रोसेसर रिप्लेस करने के बाद ही ठीक हो और कईयों में ड्राई करने के बाद, तो हम फोल्डर ड्राई होता है वो सही करने के लिए हम मशीन का यूज करेंगे। सो अभी हम सारे कनेक्शन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, केबल निकालते समय ध्यान रखना है, ये प्रेस करके ही आपको निकालना है। ठीक है, सो इसको खोलने के लिए साइड में ये दोनों लॉक्स दिए हुए हैं, ये दोनों दबा के बाहर की साइड खींचना है, डायरेक्शन में रखना वीडियो को। सो अभी हम ये ठीक करेंगे। इसकी प्रोसेसर को ड्राई सोल्ड जो है उसे ठीक करने के लिए बीजीए पेस्ट लगा के हीट करेंगे मशीन से। तो इसमें अभी हमने थिनर स्प्रे किया हुआ है और थोड़ा सा वेट करते हैं। हो सकता है कि इसकी जो ग्लू है वो थोड़ा लूज हो जाए, तो फिर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर बाद में से निकाल देना है। सो अभी हमने हीट भी मारी है और साथ में ये भी कर दिया है, तो लूज हो गया है। तो आप निकाल लेते हैं इस थिंग को। ये बहुत बुरी तरह चिपका हुआ होता है, तो उसको आपको ऐसे खींचना नहीं है। ये अभी हम इसे निकाल लेते हैं, ये निकल चुका है। अभी हमारा जो प्रोसेसर है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये प्रोसेसर में 4745 लिखा है ना, तो 37 सीरीज की प्रोसेसर है। और इसकी जो लैंड आईसी है EMMC आईसी जो है, ये एक्चुअली दूसरे बोर्ड की प्रोग्राम इसमें नहीं चलेगी, बिकॉज 47 सीरीज की आईसी में ये एक तकलीफ है, दोनों साथ डालना पड़ता है। कोई ओके बोर्ड से प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर दोनों ही साथ में डालना होता है। अगर तो आप सिर्फ एक चीज बदलते कोई भी एक, तो आपका बोर्ड काम नहीं करेगा, 3 टाइम ब्लिंक में चले जाता है। अभी हम 8 टाइम ब्लिंक प्रॉब्लम के लिए हीट सिंक निकाल के अभी इस पे हमने पेस्ट लगाना है। सो अभी हम चारों कोने में पेस्ट लगा देंगे और इसमें मेरी मैजिक सोनी प्रोफाइल है, उसी पे हम हीट करेंगे। ठीक है, और प्रॉपरली इसको हीट करने के बाद हमें एग्जैक्ट पता चलेगा क्या प्रोसेसर रिप्लेस करने की जरूरत है या प्रोसेसर ड्राई सोल्ड थी। तो अभी हम बोर्ड को फिक्स कर देते हैं मशीन पर। तो अभी हम एडजस्ट कर लेते हैं इसकी जो बॉटम नोजल है, इसके हिसाब से मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। लेजर लाइट से हमें पता चलेगा ये अभी सेंटर में है या नहीं। तो अभी लेजर लाइट हमारी देखो ये लोकेशन पे है। ठीक है, अब हम
स्टैंड के सभी स्क्रू बोल्ट टाइट कर देते हैं। मेरी प्रोफाइल बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने सेट किया हुआ है 165 डिग्री सेगमेंट 1 में, और सेगमेंट 5 है 265 डिग्री। ये देखो कैसे बढ़ रहा है, 165, 195, 225, 245, 265, टॉप और बॉटम दोनों ही टेम्परेचर इक्वल है। सिर्फ इतना फर्क है कि ये सभी टेम्परेचर जो है 265 डिग्री तक अब बढ़ेंगे। इसमें टाइमिंग में भी मैंने चेंजेस किए हुए हैं, टॉप टाइम और बॉटम टाइम में, तो ये आप रख लीजिए, आपके लिए भी काम आएगा। बिकॉज ये प्रोफाइल आप अगर जो मशीन रखते हैं आप, तो ये प्रोफाइल आपके काम आएगी। ठीक है, ये प्रोफाइल का यूज करना है। अभी हम लेजर लाइट बंद कर देते हैं, बिकॉज हमने अभी सेट कर दिया है बॉटम नोजल को। अब हम चेक कर लेते हैं मशीन से इसे हीट देकर, क्या ये ड्राई सोल्ड जो है इसकी वो सॉल्व हो पाती है या नहीं, देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट बटन दबा के मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है मशीन, और इसकी जो हीटिंग है 165 डिग्री से लेके 265 डिग्री तक हीट होगी। 5 सेगमेंट्स में ये काम करेगा पूरा। या सेगमेंट 1 दिखा दो। ठीक है, अभी काम चल रहा है सेगमेंट 1 में। इसका जो फर्स्ट टेम्परेचर, बॉटम टेम्परेचर और टॉप टेम्परेचर दोनों आपको यहाँ देखने मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट में कितनी हीट है वो यहाँ देखने मिलेगी आपको, ये दोनों। ठीक है, देखो ये यहाँ अभी लाइन बढ़ रही है, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे बढ़ने के बाद एक स्टेज पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ टेम्परेचर भी हमें पता चल जाएगा। देखो ये 165 डिग्री आ चुका है टेम्परेचर टॉप और बॉटम का। ठीक है, नीचे का नोजल और ऊपर का नोजल दोनों 165 डिग्री पे सस्टेन कर रहा है। ये देखो लाइन ये भी स्ट्रेट है। फिर एक चढ़ाई आ रही है, देखो ये अब चढ़ाई आएगी सेगमेंट 2 की। ठीक है, ये कांस्टेंट अभी जा रहा है। इसके बाद ये एक चढ़ाई आएगी ऊपर की साइड। देखो अभी मूव होना चालू हुआ। अब ये टेम्परेचर 165 से बढ़ के अब दूसरा टेम्परेचर लेगा। ठीक है, वो सस्टेन करेगा वहां पे 195 डिग्री। देखो दोनों अभी सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये टॉप और बॉटम नोजल जो है हीट जो है इसकी कांस्टेंट मिलती रहेगी। 265 डिग्री तक ये पूरा चलेगा। ठीक है, अभी इस समय पे 195 डिग्री है। सेगमेंट 5 होगा 265 डिग्री का। और यहाँ पे देखो ये हीटिंग जो है इसकी इतनी एक्सेलेंट है कि इस टाइप की जो प्रोसेसर है इसके लिए जो मैंने प्रोफाइल बना रखी है बहुत ही सुपर है, काम करती है। अभी इस समय पे हम जो काम कर रहे हैं उसमें प्रोसेसर को निकालेंगे नहीं, इसी तरह से हीट करेंगे। ये सभी बॉल्स जो है ऑलरेडी परफेक्ट है, ये सब ड्राई हो गए। नीचे की जो साइड पे कार्बन भी आ गया होगा, तो ये बीजीए पेस्ट और बीजीए मशीन के थ्रू ये सभी कुछ सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हमारे पास मशीन है, तो ये काम हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेगमेंट 4 चल रहा है और इसमें 245 डिग्री पे सस्टेन कर रहा है। सेगमेंट 4 की जो हमने रीडिंग रखी हुई है 265, दोनों टेम्परेचर टॉप और बॉटम दोनों ही। ठीक है, और ये इसके बाद सेगमेंट 5 है 265 डिग्री का। यहाँ पर अभी 265 डिग्री तक ही ऊपर जाएगा। ये सेगमेंट 5 आ गया। अभी देखो ये चढ़ाई कर रहा है, अभी अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद ये 265 पे खड़ा रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका भी ध्यान रखना है, बॉटम नोजल जो है ये एकदम टच होकर ना पीसीबी को ऊपर कर देता है कभी कभी, तो वो ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, नहीं तो आपकी जो बॉल्स है
जो प्रोसेसर है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और बॉल्स सही एक जगह से उठ जाएंगे और एक जगह पे सही हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना है कि बॉटम नोजल जो है उसकी डिस्टेंस देखनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो गया। यहाँ पे यह जो मशीन है ये ठंडी कूलिंग के लिए हवा दे रहा है। यहाँ पर पंखा है जो घूमना स्टार्ट हो गया। मशीन ने अपना काम कर लिया है। सॉफ्टवेयर राइट कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये हमारी eMMC IC अब इसमें है। इसे अभी हम बोर्ड पर रख लेंगे। ये एक टाइम प्रोटेक्शन के लिए, रीस्टार्ट के लिए हमने ऑलरेडी काम किया था। ओके, अभी हम एक टाइम प्रोटेक्शन के लिए, और ये सीरियल नंबर हमने इसलिए लिखा है बिकॉज जब भी हमारे पास ये कभी बोर्ड आएगा इसकी फोटो हमने रख ली है। ठीक है, फोटो रखने के बाद जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये नंबर देखेंगे, और यहाँ भी हमने सब जगह नंबर लिख दिए ताकि कभी बोर्ड रिप्लेस होके आए तो हमें पता चले कि ये डिफरेंट है। दूसरे में ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, दूसरे बोर्ड में, इसी बोर्ड पे ये काम आएगा क्योंकि इसकी जो प्रोसेसर है वो जोड़ी में है, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर दोनों ही। ये डॉट यहाँ पे है तो डॉट के हिसाब से आईसी हम रख देंगे। ओके, और ऐसे रखने के बाद इसे अभी किस तरह से फिट करते हैं वो देख लो। अभी मैंने जो हीटिंग है 350 डिग्री की है और एयर लगभग 7 की है मेरी। और देखो खाली आपको रखना है, घुमाना नहीं है पहले। अब घुमाना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से। अभी हमने eMMC में डेटा राइट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं। ये टीवी स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी एक टाइम ब्लिंक और रीस्टार्ट की, ये दोनों समस्या हमने ठीक की। रीस्टार्ट के लिए प्रोसेसर को हीट किया था और एक टाइम ब्लिंक जो थोड़ी देर बाद आता था उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर, तो ये टीवी एकदम बढ़िया हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो चुकी है।